अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब बिल्कुल ठीक-ठाक और खैरियत से होंगे। जनाब आज था फ्राइडे का दिन और अब आ चुका है वीकेंड यानी कि फ्राइडे, सैटरडे, संडे बच्चों के थे स्कूल ऑफ। और आज जो है ना मेरा प्लान था अपनी मदर की तरफ जाने का क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था मैं मदर की तरफ जो है वो नहीं गई थी और स्टे के लिए तो काफ़ी काफ़ी टाइम हो जाता है, नहीं जाना होता है स्टे के लिए क्योंकि बच्चों की रूटीन इतनी ज़्यादा होती है टफ क्योंकि उनको ट्यूशन भी लेना होता है, पढ़ना भी होता है, फिर वो दूसरी एक्टिविटीज़ उनकी रहती हैं, तो घर में हमारी भी मसरूफ़ियत होती है कि छुट्टी वाले दिन हम अपने घर के बहुत सारे कामों को निमेट रहे होते हैं। तो इसलिए कहीं भी आना-जाना जो है ना वो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होता। लेकिन काफ़ी टाइम हो गया था तो हम सारी सिस्टर्स ने प्लान किया था कि चलो इस वीकेंड हम बच्चों के साथ जो हैं वो अम्मी की तरफ जाएँगे रुकने के लिए, तो बच्चे काफ़ी ज़्यादा खुश थे क्योंकि भई नानू के घर जाना था। तो बच्चे फ्राइडे को जब स्कूल से क्योंकि ऑब्वियसली फ्राइडे को हाफ डे होता है तो बच्चे भी जल्दी आ जाते हैं, फिर सैटरडे संडे होता है उनका ऑफ। और अब तो वैसे भी बच्चों के जो हैं वो जून जुलाई भी ऑफ होने वाला है, तो बस यही मई का मंथ है जिसमें बच्चों को स्कूलिंग और करनी है, जाना है, तो कोशिश होती है वैसे तो मेरी कि बच्चे रेगुलर जो हैं वो स्कूल जो है वो जाएँ वैसे भी छुट्टी कराने का बिल्कुल कोई मेरा वो नहीं होता कि मैं बिल्कुल बच्चों की बिला वजह छुट्टी कराऊँ। तो माशाल्लाह बच्चों की अटेंडेंस जो है वो कंप्लीट होती है, 90% अटेंडेंस बच्चों की मेरे होती है। कभी ऐसा होता है कि कोई रेयर इश्यू में रेयर केस ऐसा हो जाता है कि बच्चों की तबीयत ठीक नहीं होती, इन दैट केस ऑफ होता है ऑब्वियसली। तो जनाब आज था फ्राइडे का दिन, मुझे नाश्ता करना था, नाश्ता करने के बाद जो है फिर बच्चे जब तक स्कूल से आते उससे पहले अपने तमाम तर कामों को मुझे समेटना था, उसके बाद इरादा था जनाब आज अम्मा जी के घर की तरफ जाना था और बच्चे भी बड़े खुश थे और मैंने भी काफ़ी दिनों बाद प्लान किया था, हम सारी सिस्टर्स ने मिलके कि चलो भई अब स्टे कर ही लेते हैं। 2 डेज़ का स्टे होता है, ऑब्वियसली संडे को वापस सब अपने घर आ जाते हैं, फिर अपने घर की वही वाली रूटीन होती है क्योंकि मंडे को जाना होता है बच्चों और हस्बैंड्स ने वही रेगुलर बेसिस पे काम। खैर हस्बैंड्स का तो छुट्टी का दिन भी छुट्टी का नहीं होता, ऑब्वियसली उनको तो अपने कामों के लिए निकलना होता है सैटरडे वाले दिन भी। तो जनाब गर्मियाँ इतनी शदीद गर्मियाँ स्टार्ट हो चुकी थी और वैसे ही मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है, तो मैं हमेशा जो है ना ये मड मास्क जो है वो अपनी स्किन के लिए यूज़ करती हूँ क्योंकि मेरी जो ऑयली स्किन है ना उसके लिए मड मास्क बहुत ज़रूरी होता है गर्मियों में। तो जनाब ये मेरा मैंने लिया हुआ था सईद गनी से मड मास्क था, इसमें हुस्न यूसुफ का एक पाउडर होता है वो इसमें एडेड था। तो ये बहुत अच्छा रहता है और गर्मियों में जिनकी भी ऑयली स्किन होती है मैं समझती हूँ कि जो इस तरह के मास्क होते हैं ना, ये बहुत हेल्प आउट कर रहे होते हैं स्किन को बिल्कुल सेट रखते हैं। मतलब ऑयली स्किन के लिए तो इस तरह के मास्क और इस तरह की चीज़ें गर्मियों की डेज़ में ना और ज़्यादा ना पंक्चुअल तरीके से ना बहुत ख़्याल रखना पड़ता है स्किन का। तो जनाब मैंने निकाली अपनी मड मास्क और मैं जो है वो लगाई इसको। बस फिर क्या था गर्मी इतनी शदीद थी, गर्मियों की मुनासबत से जो है वो सबसे लाइट कलर का ड्रेस निकाला क्योंकि गर्मियों में ना इसी तरह के कलर्स और इसी तरह के ड्रेसेस सबसे लाइट अच्छे लगते हैं। तो सबसे जो लाइट कलर का ड्रेस था वो मैंने निकाला, जल्दी-जल्दी मुझे रेडी होना था, बच्चों को ऑब्वियसली रेडी होना था, तो खैर जल्दी तो नहीं थी। गर्मी इतनी होती है कि दोपहर में तो बिल्कुल निकलना इम्पॉसिबल होता है, तो जब शाम होने को होती है सूरज जो है जब वो थोड़ा-सा कम तपिश देता है यानी कि जब धूप चली जाती है तो कोशिश होती है भाई मैं उस टाइम निकलूँ क्योंकि बच्चों का भी साथ होता है। तो शाम में ना फिर मेरा निकलना होता है क्योंकि ऑब्वियसली और जा स्टे के लिए रहे थे, तो और भी ये था कि चलो शाम में आराम से ठंडे-ठंडे टाइम में निकलेंगे। तो जनाब बस यही था बच्चे स्कूल से आ गए तो ऑब्वियसली उनके तमाम तर चीज़ें रेडी करनी थी, खाना-वाना खा के कोशिश होती है कि बस तब जाएँ। तो जनाब मैं आ चुकी थी अपनी अम्मा के घर, शाम का टाइम था और जो है बहुत ज़्यादा एन्जॉय किया, बहुत ज़्यादा मज़ा किया। तो ये बना रही थी हमारी भाभी जान जो है वो कढ़ी बना रही थी, कढ़ी चावल। क्योंकि गर्मियों की ख़ास डिश है कढ़ी चावल और मज़ा आ जाता है भई कढ़ी चावल खाने का गर्मियों में। तो जनाब यहाँ पे कढ़ी पकने की तैयारी हो रही थी, जो है ये बघार, ये पकौड़ों की तैयारी हो रही थी और जो है कढ़ी भाभी ने चढ़ाई भी थी और हम सब आ रहे थे माशाल्लाह। तो जब सब आते हैं तो माशाल्लाह फिर खाना भी उसी क्वांटिटी में पक रहा होता है और मज़ा भी आता है, वरना अपने घर में तो अकेले 1-2 पर्सन के लिए क्या बंदा कढ़ी चावल बनाए। तो ये होता है कि जब इस तरह की मेहनत वाला काम हो रहा होता है ना जिसमें पकौड़े भी फ्राई करने हैं, एक तरफ पकौड़े फ्राई हो रहे थे, एक तरफ कढ़ी बन रही थी, तो ज़रा लज़ीज़ सी कढ़ी बन रही थी। तो जो है बस काम जो है वो भाभी कर रही थी। अच्छा शाम के टाइम में फिर ये शाम के लिए ना शामी कबाब भी इन लोगों ने चढ़ा दिए थे, तो शामी कबाब भी बन रहे थे। ये थोड़ा शाम का टाइम हो गया था। कढ़ी चावल वगैरह तो हम खा के फारिग हो गए थे क्योंकि मैंने यहाँ पे शॉर्ट-शॉर्ट क्लिप शूट किया था। तो जनाब फिर ये मज़ेदार से ना क्योंकि अच्छा गर्मियों में ना इसी तरह के ना लाइट से खाने खाए जाते हैं। मतलब बहुत हेवी-हेवी खाने ना बिल्कुल दिल नहीं चाहता। तो ये हमने इसके साथ चटनी के साथ ना बड़े मज़े की चटनी बनाई थी, इसके साथ पुदीने और हरी मिर्च की चटनी थी और साथ उसके हम शामी कबाब बना रहे थे। तो भाभी
भाभी के साथ मिलके बड़ी बहन ने कढ़ी बना दी थी, मैं मिलके उनके साथ कबाब बना दिए थे। अच्छा जनाब, ये जो है ना, अब ये सैटरडे के दिन क्या हुआ कि जनाब सैटरडे के दिन आई हुई थी हमारे यहाँ बहुत सारी कैरियाँ, और हमारी दादी जान जो है वो स्पेशली बनाती हैं कैरियों का मुरब्बा कह लो या जो भी कह लो। अच्छा, तो यहाँ पे ना भाईजान ने सैटरडे को रात में ना, अब हमने कहा भाई भूख तो लगती है, क्रेविंग्स होती है, और जब सारे लोग मिले हुए हों और बाहर का कुछ ना आए तो भाई मजा नहीं आता। तो हमारा जो है वो ये था कि रात में सब मिल बैठेंगे, चलो जी। तो हमने मंगवाए थे मैक्सिकन सैंडविच, और ये कोई बहुत नई जगह थी जिसके हमने ट्राई किए थे, तो भाई ने स्पेशली ये ऑर्डर किया था। और उन्होंने कहा, हाँ वैसे मैंने कभी मैक्सिकन सैंडविच पहले नहीं ट्राई किया कभी भी, तो भाई ने कहा कि भाई हमारे कहने पे ट्राई करो, फिर उन्होंने मंगवा के दिए, और उन्होंने मंगवाए तो हम सब ने जो है वो अच्छे थे, ठीक थे। मुझे बस ठीक लगे, नॉट सो गुड नॉट सो बैड, बट भाई और भाभी ने स्पेशली फरमाइश की कि नहीं भाई आज तुम लोग को हम खिलाते हैं मैक्सिकन सैंडविच। और हमने कहा चलो भाई गर्मी भी है, कितना बंदा चूल्हे के आगे खड़ा होकर पकाना करेगा, तो ये थोड़ा मैक्सिकन सैंडविच था, फुल चीजी था, बट फुल चीजी फुल चिकन फिल्ड था, और ना लेकिन ये हैवी था, काफी ज्यादा हैवी था कि हमसे नहीं खाया गया था पूरा। अब ये जो हमारी दादी जान है ना, ये हमारी दादी जान ने खड़े होके बनाई जनाब सॉरी कैरी की चटनी, कच्चा आम जिसे कहते हैं। तो इसका मुरब्बा कह लें या इसको चटनी कह लें, तो ये सिरके के अंदर ना, तो चले आपसे भी थोड़ी सी रेसिपी मैं शेयर करती हूँ, बहुत मजेदार बनती है, जिनको पसंद है। सिरके के अंदर इन्होंने डाला चीनी, एक पूरे 1 बॉटल सिरका था, और 2 किलो के करीब इसमें चीनी थी, और फुल फ्लेम पे इसको पकाना था। तो ये सिरके में पक रही थी चीनी, और साथ साथ जो है ये डाला कुटी हुई लाल मिर्चें। तो जो भी अगर अपने घर में ट्राई करना चाहे, तो ये मैं वीडियो जो रेसिपी है ये मैं शेयर कर रही हूँ। तो 5-6 तकरीबन जो टीस्पून होते हैं ना, 5-6 टीस्पून के करीब कुटी हुई लाल मिर्चें ऐड हुई थी, इसमें नमक भी ऐड हुआ था 2 से 3 टीस्पून नमक भी एडेड हुआ था, जबकि चीनी इसमें 2 किलो था, और ये सिरका है, पानी नहीं है, सिरका है, सिरके में इसको पकाया जा रहा था। अच्छा, हर साल ना हमारी दादी जो है वो ये जरूर बनाती है, जब भी आम का सीजन आ रहा होता है ना, और कैरियां आती हैं, तो हमारे यहाँ ये लाजमी अम्मी के घर पे जरूर ये चटनी बनती है। तो हम भी वहीं जाके दादी के हाथ की स्पेशली खाते हैं, बल्कि अम्मी भी नहीं बनाती, हमारी दादी इसको बनाती है स्पेशली। तो ये इन्होंने डाले थे बादाम, जिसका छिलका उतार लिया था, और उसके बाद बारीक कटे हुए ये खोपरा था, और छुआरे थे। तो ये जो है ना बहुत ज्यादा इसमें मेवा डालता है, क्योंकि जब वो बहुत मजे का ना फ्लेवर आता है जब इसको खाते हैं, तो खट्टी मीठी ये चटनी बनती है। एंड नो डाउट भाई जिनको चटनी पसंद है, तो ये सबकी अलग अलग रेसिपी से बनती है। ये इसके बाद जो है ना, ये उबली हुई कैरियां हैं जिनको उबाल लिया गया था कट करके, तो ये जो है वो इसमें शामिल कर दिया। अब इसको पकाया है, खूब इसको पकाया था, मीडियम जो है मीडियम हाई फ्लेम पे ही इसको पकाया था, बहुत स्लो और बहुत हाई फ्लेम पे नहीं, बल्कि मीडियम फ्लेम पे जो है इसको फिर कुक किया था। और बस और इसको पका के सेव भी कर सकते हैं। खट्टी मीठी चटनी बहुत मजे की लगती है, और ये तैयार हो जाती है बस थोड़ी देर में ही ना। संडे को अम्मी ने बनाया था बीफ का पुलाव, क्योंकि संडे को बस मैंने ये टोटल वीडियो है ना, ये मैंने थोड़ा थोड़ा शूट किया था तीनों दिन का, और अम्मी के हाथ का बीफ का पुलाव सबको बहुत पसंद है। संडे के दिन का बस यही था, सबको अपने अपने घर जाना था, तो बस फिर अम्मी ने बनाया। अच्छा, सबको पसंद है अम्मी के हाथ का बीफ बीफ का पुलाव, इसके साथ ही काफी वीडियो अच्छा को बन एंड जाता करते है। हैं। इजाजत तो दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।